इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हमले में 31 नमाजी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर को मस्जिद के गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। हुकूमती जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान आया। दहशतगर्दी की हर वारदात के पीछे भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज किसी को इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। ज़ख्मियों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को तरलाई की मस्जिद में धमाके से मुतालिक आगाह किया और इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तयन की हिदायत की। उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है, मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। यहाँ पर ये धमाके करने वाले अल्लाह की राह में नहीं कर रहे, डॉलर्स पे कर रहे हैं। कितने लोग मारे जाएंगे, शहीद होंगे, उतने पैसे मिलते हैं। BLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। हमारे पास शाहिद है कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये अल्लाह के नहीं डॉलर्स के लिए हमले कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमलावर अफगान शहरी नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान गया। कुछ मालूमात इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक पोशीदा रखेंगे। 72 घंटे में वजारत दाखिला तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। वाक़े में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भारत ने दहशतगर्दी में अपनी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ाई। उन्हें तनख्वाहें डॉलर्स में दी जाती हैं। अफगानिस्तान से बारहा कहा कि आप पर हमारे एहसानात हैं, उनका बदला दहशतगर्दों को पाल कर ना दें। पाकिस्तान में वीज़े के बगैर अब कोई गैर मुल्की नहीं आ सकता। 20 लाख अफगानों को इज़्ज़त व एहतराम से वापस भिजवाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की मुतासरा मस्जिद में हाजिरी मिलकर नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान इमामत कर रहे थे। नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हर आंख पुरनम शरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वज़ीर दाखिला का कहना है यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। ज़ख्मियों का बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा है। दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफर्रुका पैदा करना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सानिया इस्लामाबाद के बाद बसंत से मुतालिक अपनी तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मौजूदा हालात में पूरी कौम का खारजी फितने और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। उनके साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ा होना होगा। वज़ीर-ए-आला ने एक्स पर 25 एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद रवाना करने का भी ऐलान किया। कहा जिला रावलपिंडी के तमाम हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने धमाके पर रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से भी खुदकुश हमले की मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर का कहना है अमरीका इस वाक़े समेत हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करता है। शहरियों और इबादतगाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और उन्हें निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी अवाम हिफाजत और वक़ार के साथ और खौफ के बगैर अपने अकीदे पर अमल करने के हकदार है। अमरीका अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखे हुए है और इस्तेहकाम के लिए अपनी शराकतदारी पर कायम है।
उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर माशी तरक्की की मंजिल हासिल करना चाहते हैं। बाहमी तजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। निजी शोबों के दरमियान $3 अरब 40 करोड़ के समझौतों पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहमी तजारत के मजीद फ़रोग की सलाहियत है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम करके सिंगल डिजिट पर लाने हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। उज़्बेक सदर का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। कहा उज़्बेकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल है। टेक्सटाइल में पाकिस्तानी सरमाकारों को सहूलत देंगे। उधर उज़्बेकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज से नवाजा। बानी पीटीआई की दाएं आंख में बिनाई मुतासर होने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट अहले खाना को मौसूल। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने तफसीली मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल हुकाम को भिजवाई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है, ताहम दाएं आंख में बिनाई मुतासर होने की तशखीस की गई। तिब्बी मुआयने के बाद बानी में राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोयन की तशखीस की। उन्हें इलाज के लिए रातगाह पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज मेयारी प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेशन थिएटर में अंजाम देगा। तिब्बी अमल तकरीबन 20 मिनट में कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हालत मुस्तहकम रही है। बानी को इलाज के बाद फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा हुकूमत बानी के ज़ाती मुआलिजीन को रिसाई दे। बुजुर्ग सियासतदान बीमार हुए तो क्या वो इलाज के लिए बाहर नहीं गए? अगर वो फैमिली से मिल लेंगे तो उससे ना डरें। बानी को आइन में दर्ज हुकूक दिए जाए। अगर यहाँ नवाज शरीफ होते तो उनकी भी हिमायत करता। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आप अदालत क्यों नहीं जाते? हाई कोर्ट में वादा करके कानून की खिलाफ वर्जी की गई। इस जमात का पुरअमन एहतजाज का रिकॉर्ड ही नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर को कौन सा पुरअमन एहतजाज हुआ था? सियासत को गालम गलोच और दुश्मनी में किसने बदला? बानी को अदालती हुक्म पर सब कुछ मिल रहा है। उनके कहने पर ही उनका इलाज कराया गया। जब सर्दी बहुत है तो बर्फ़ कैसे पिघलेगी? जितनी बर्फ़ पिघलेगी हालात उतने ही बेहतर होंगे। वज़ीर आला केपी का वज़ीर आज़म से मुलाकात के सवाल पर जवाब। बोले सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान अदन इत्मीनान सबके सामने है। वफाक सूबे के साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ तवील मुद्दती और जामे पॉलिसी बनाए। पुलिस को असलहा हवाले की तकरीब से खिताब करते हुए सोहेल आफरीदी का कहना था कि मुझे 9 मई में मुलव्वस करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है। सबसे कहता हूँ कि पुलिस को गैर सियासी रहने दें और उसे आज़ादाना तौर पर काम करने दें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। मिराज खान चिकरानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर किया। गिरोह दहशतगर्दी, लूटमार, डकैती और भत्ताखोरी में मुलव्वस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मिराज खान चिकरानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चिकरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। ऑपरेशन रद्दुल फितना की बेहतरीन हिकमत अमली से बलूचिस्तान के दीगर शिद्दत पसंद और जुराइम पेश अनासर भी जल्द रियासत के सामने सरनिगू होंगे। रंगों भरा आसमान, बसंत की शान, आसमान पर पतंगे और दिलों में मुस्कुराहटे। 25 साल बाद लाहौर की गलियों में बोकाटा का शोर, पेचों का जोर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल का आगाज़ किया। बरसों बाद होने वाले त्यौहार ने जनरेशन गैप ख़त्म कर दिया। जेन ज़ी, मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स सब एक छत पर जमा। कोई पतंग उड़ाना और तलावे डालना सिखाने लगा तो किसी का पेच लड़ाने पर लेक्चर। मौसीकी और गीतों की गूंज, ढोल धमक्के का भी खास एहतमाम। ख़वातीन भी हाथों पर मेहंदी सजाए और रंग बिरंगे लिबास पहने पतंग उड़ाने में मसरूफ़। मेहमानों की दावतें होंगी, रात भर पतंगे उड़ेंगी। लाहौरियों ने छतों पर डेरे डाल लिए। हर छत पर पेचों का जोर और बोकाटा का शोर। शहरियों का कहना है पतंग उड़ाने का मजा पतंग काटने के साथ दोबाला हो जाता है। बोकाटा का शोर जोशो खरोश मजीद बढ़ा देता है। नई नस्ल ने कहा इस त्यौहार की पहले अपने बड़ों से कहानियां ही सुनी। बसंत की असल रौनक देखकर दिल खुशी से शाद है। जिन्हें पतंगे उड़ाना नहीं आती वो रंगीन आसमान देखकर ही खुश। कहते हैं बोकाटा के नारे सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं।
जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। आज लाहौर में पतंगे रही, खुशियाँ उड़ रही हैं। बसंत की खुशियाँ मनाएं, हम आपके साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज का पैगाम, कहती हैं परेशानियाँ भुलाकर नीले उफ़क़ की तरफ बढ़ती गुड्डियों पर तवज्जो मरकूज़ करें। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। अवाम के लिए 419 बसेज मुफ्त सफरी सहूलियात तीनों दिन फराहम करेंगी। 60,000 से ज़ायद मुफ्त राइड्स देंगे। ऑरेंज लाइन की 25 सीट्स मुफ्त सहूलत के लिए मुयसर रहेंगी। 6,000 ऑनलाइन रिक्शों पर फ्री राइड होगी। शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें। ममनुआ रोड के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने और तवील कैद की सज़ा हो सकती है। धाती तार, तंदीब, बुलेट प्रूफ मटीरियल और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बसंत के रवायती त्यौहार के साथ रवायती खानों का मजा। आसमान पतंगों से मुज़य्यन हुआ तो फिजा भी खानों से महक उठी। लजीज पकवानों की खुशबू में बोक आटा की सदाएं। पकवान सेंटर्स में देगों की तैयारी, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, हरीसा, कीमे वाले नान और तरह तरह के ऑर्डर्स तैयार। सब्ज चाय और बारबेक्यू का भी खास एहतमाम। बसंत पैकेजेस के लिए कंपनीज भी सामने आ गई। डायमंड से गरीब नवाज पैकेज तक सब दस्तयाब। 10 लाख से 25 लाख तक के पैकेज में 3 से 6 अफराद का क़याम ताम शामिल। फूड के साथ दीगर इंडस्ट्रीज भी परवान चढ़ने लगी। बसंत के तीनों दिन फ्लाइट्स और ओवर बुक्ड होटल और रेस्ट हाउसेज में भी हाउसफुल के बोर्ड लग गए। अमेरिका और ईरानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान में मुकम्मल हो गया। मुज़ाकरात में ज़ेर बहस आने वाले नुकात की तफसीलात सामने न आ सके। ज़राए के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जौहरी प्रोग्राम के अलावा दीगर मामलात को भी एजेंडे में शामिल करने पर जोर दिया। ईरान ने वाज़ेह तौर पर मुखालफत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शिरकत के लिए मस्कत पहुंचे, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद जौहरी मसले पर एक मुनसिफाना, बाहमी तौर पर काबिल कबूल और बाइज़्ज़त मुआहदे तक पहुँचना है। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवा दवा है। ईरान नहीं चाहता कि हम उन पर हमला करें। फौजी हमले के खदशे के पेश नज़र मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अमेरिकी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर असर नौ मजबूत किया, नए और जदीद जौहरी हथियार तैयार किए। स्पेस फोर्स का क़याम मेरी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। बहरी बेड़े में जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर जंगी बहरी जहाज़ शामिल कर रहे हैं। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिया से खिताब, कहा रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक को ख़त्म करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मकालमे को फ़रोग देना होगा। हमारे ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सेनेट के इजलास में बसंत पर बहस। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान में बसंत की खुशियों को बड़ी तकलीफ से देखा जा रहा है। लाशों के ऊपर और तबाही पर बसंत मनाई जा रही है। पंजाब के साथ अब सिंध में भी बसंत मनाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हों। वो नहीं चाहते कि मुल्क में खुशी हो या कोई मेले ठेले हों। दहशतगर्दी को इस तरह से शिकस्त होगी कि हम अपने त्यौहार मनाएं। हमें दहशतगर्दों की ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। चेक पोस्टों पर बलूचिस्तान और सिंध के अवाम की लंबी कतारों पर हसद कासिम का तवज्जो दिलाओ नोटिस। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि इस चेक पोस्ट से यौमिया 6,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। हैंडी स्मगलिंग और असलहा चेकिंग की जाती है। खुदकुश बच्ची भी वहाँ से पकड़ी गई थी। इंटेलिजेंस इतलात पर चेकिंग की जाती है।